हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगी कि यूपीएससी टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन यूपीएससी के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी के टेस्ट में, पुलिस टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं और लोग क्या करते हैं, गलत ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, पर इसमें से जो 6 क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि आखिरकार इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पहले मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगी कि क्वेश्चन आखिरकार है क्या और उसमें क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आयताकार बाग की एक भुजा कितनी है, 15 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लोग क्या करते हैं, ऑप्शन गलत पर टिक लगाते हैं और उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। यूपीएससी टेस्ट में क्या होता है, एक भी अगर हम गलत क्वेश्चन कराएं तो हमारे जो हम उस टेस्ट में होते हैं फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके ही उसका राइट आंसर निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले सॉल्व लिख के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, आयताकार बाग की लंबाई है हमारी, जो हमारी भुजा दी गई है वो कितनी है, 15 मीटर। तो यहाँ पर भुजा को हम किससे करते हैं, भुजा को हम ए से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर 15 मीटर। फिर क्या दिया गया इसमें, तथा हमें इसमें चौड़ाई निकालनी है। यहाँ पर चौड़ाई नहीं दी गई है तो लिखेंगे हम बी बराबर, चौड़ाई को किससे करते हैं, बी से। तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पर बी यानी कि हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। पहले हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसका विकर्ण कितना दिया गया है, यहाँ पर लिखा है विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर विकर्ण बराबर 20 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है क्या है, विकर्ण बराबर अंडूर में ए पे वर्ग प्लस वी वर्ग। इससे हम क्या है, वी को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें विकर्ण भी दिया गया है और जो हमारी भुजा है वो भी दी गई है। सिर्फ हमें चौड़ाई निकालनी है तो हम निकालेंगे, विकर्ण हमारा कितना है 20 और रूट में ए का मान कितना है यहाँ पर 15 मीटर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 15 का वर्ग प्लस वी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 225 प्लस वी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा विकर्ण दिया गया है उसका जो बी यानी कि 20 दिया गया है उसका हमें वर्ग लिखना है। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 बराबर 225 प्लस वी। अब वी को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमें वी निकालना है, तो हम इधर ले आएंगे तो उस संख्याओं का पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर 400 माइनस 225 तो 225। अब हमें क्या करना है कि हम v बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि 400 में से हमें 225 को माइनस कर देना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर 400 में से 225 जाएंगे तो 175 लिख लेंगे। ठीक है, अब v पे
वर्ग उठाएंगे तो जो संख्या निकली है वो रूट में आ जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर 175। अब यहीं से लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ से उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं करना आता। तो अगर ऐसी संख्या दी जाए जिसका कोई वर्ग नहीं होता, यानी कि वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो हमें क्या करना है, ऐसे उसका एक लासा लेना है। तो लिखेंगे 175। 175 में 2 से तो जा नहीं सकता भाग, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, जिस संख्या से चला जाए पूरा तो उसी संख्या से हम इसमें देंगे। तो यहाँ पर 7 से जाएगा, तो लिखेंगे हम 7, और 1 में देंगे तो 1 ही, 7 में 7 से देंगे तो 1 बार जाएगा, और जिस संख्या में नहीं जाए उसे वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 से जा सकता है 15 में, तो 1 की तो 1 लिख देंगे, और 5 में 15 से देंगे तो 5 बार जाएगा 1, और 5 में 5 से देंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या निकली है हम लिखेंगे b बराबर रूट में उन संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करके लिख देना है। तो 7 × 5 तो यहाँ पर जो संख्या समान हो उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि हमें संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर b बराबर जो संख्या जोड़ा हो उन संख्याओं को उसे हम बाहर निकालें, तो रूट में 7। तो यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई है वो निकल आई है, कितनी है, 5√7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई तो निकल आई। अब हम इस चौड़ाई से क्या करेंगे, क्षेत्रफल को बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहले v चाहिए थी, जो हमारी चौड़ाई थी वो हमें नहीं पता थी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो हमारी चौड़ाई थी वो हमें नहीं पता थी, लेकिन अब हमने चौड़ाई निकालनी है, तो हम लिखेंगे a बराबर तो हमारी 15 थी मीटर, 15 मीटर, और b बराबर हमें 5√7। तो हमारी जो चौड़ाई और जो लंबाई है वो दोनों हमें पता चल गई हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमें बाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लंबाई और चौड़ाई में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी जो लंबाई और चौड़ाई में हम गुणा करेंगे तो हमारी a बराबर कितना था, 15 मीटर, और b बराबर कितना है, 5√7। अब इन दोनों का हमें गुणा कर लेना है। तो 15 में आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 × 5 = 75, और √7। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो निकल आया है 75√7 वर्ग मीटर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, आपको जो क्वेश्चन है इसे दिया जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे आपको क्या राइट आंसर अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से राइट ऑप्शन क्या है, सी। तो हमारा जो आंसर है वो निकल आया है 75√7 वर्ग मीटर। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके।